अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद करती हूँ कि तमाम इस्लामी बहन भाई जो हैं बिल्कुल ठीक होंगे। आज आप लोगों को मैं बताऊँगी कि जहाँ पर कुरान पाक में अल्लाह ताला ने बार बार वाक़िमिस्सलाता फरमाया है कि नमाज कायम करो, तो 700 मरतबा अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में नमाज का हुक्म हमें दिया है। तो जब हम एक नमाज नहीं पढ़ते तो इसका मतलब है कि हम अल्लाह ताला के 700 हुक्मों को तोड़ देते हैं। तो वहीं पर एक और भी बात है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दफ़ा मस्जिद में तशरीफ़ फरमा थे कि तमाम सहाबा किराम भी पास बैठे हुए थे। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने एक आयत नाज़िल फरमाई है, जिसका मतलब आयत ये है, हाफिज़ू अलस्सलावाति वस्सलातिल वुस्ता, कि नमाज की हिफाजत करो और ख़ुसूसन दरमियानी नमाज की हिफाजत करो। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया गया कि या रसूलल्लाह, बाकी नमाज़ों के बारे में इतनी ताकीद क्यों नहीं है, तो मतलब कि 700 मरतबा हुक्म, लेकिन इस नमाज का दूसरी नमाज़ों से अलहदा ये बात क्यों बयान की गई कि दरमियानी नमाज की हिफाजत करो। तो देखें, जो कुरान मजीद में बात है वो थोड़ी मुख्तसर करके भी बताई हो तो उसकी डिटेल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतानी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक से फिर ये वाज़िया में होता है कि यानी कि अब नमाज का मुकम्मल तरीका तो हमें कुरान मजीद से साबित नहीं है ना, वहाँ पे सिर्फ ये है कि आप लोगों ने नमाज कायम करनी। आगे जिस तरह नमाज पढ़नी वो हमारे नबी ने हमें बताया। तो इसी तरीके से जब कोई इस तरह आयत नाज़िल होती थी, जैसे हाफिज़ू अलस्सलावाति वस्सलातिल वुस्ता, इसका मतलब है कि अपनी नमाज़ों की हिफाजत करो और ख़ुसूसन दरमियानी नमाज की। तो इसमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर डिटेल के साथ बताया कि इस नमाज का इसलिए कहा गया कि इसकी मतलब ज़्यादा हिफाजत करो, इसका ज़्यादा इस वजह से ताकीद की गई क्योंकि जब असर की नमाज का टाइम होता है ना, तो उस वक़्त जो है लोग अपने कारोबार को ज़रा और आगे बढ़ाना चाहते हैं कि शाम हो रही है, दिन ख़त्म हो रहा है, तो अब हमें जितना भी मुनाफा हो जाए इन 2-3 घंटों में जो असर के बाद मतलब है वो हो जाए, तो इसलिए वो अपनी दुकानों को, कारोबार को जो भी है उसको वो तर्क नहीं करना चाहते होते। वो कहते हैं कि शाम को तो दुकान बंद ही कर देनी, अब कौन सा इतना टाइम रह गया है। तो इस नमाज से लोग कतराते हैं। तो इसलिए देखें, अल्लाह को भी पता है कि हम लालची हैं, अल्लाह ताला को तो पता है कि हम लालची हैं, इसलिए अल्लाह ताला ने उसका अलहदा से एक हुक्म नाजिल फरमाया कि उस नमाज को अगर आप ये सोच के कि मैं अपना कारोबार ना छोड़ूं, ये मेरा कोई ज़रूरी काम है, ये है वो है, तो ये बहाने सारे छोड़ के इस अपने अल्लाह ताला के इस पैगाम को भी मद्देनज़र रखेंगे। असर की नमाज को दूसरी नमाज़ों पर ज़्यादा फ़ौक़ियत दी गई कि उसको बताया गया कि ख़ुसूसन उसको कायम करो कि इसकी वजह से ना तुम गुमराह ना हो जाओ। एक जब बंदा नमाज कज़ा करता है तो फिर दूसरी नमाज की उसे तौफीक नहीं होती। तो एक नमाज हम लोग छोड़ देते हैं ना, तो जब तक दूसरी नमाज का वक्त नहीं आएगा, कब्र तक इतनी देर हमें अजाब होता रहेगा। अगर हमने अगली नमाज अदा की होगी तो फिर बस होगी उसकी अजाब की। तो देखिए, हम लोग तो थोड़ी सी माचिस की तीली भी लग जाए तो हमसे बर्दाश्त नहीं होती, और जो जहन्नम की आग है ना, वो इस आग से 70 गुना ज़्यादा गर्म होगी। तो देखें, अपनी नमाज़ों की हिफाजत करें, जैसे अल्लाह ताला ने हमें बार बार हुक्म नाज़िल फरमाया ना, इसी तरह आप लोग भी अपने ऊपर तवज्जो दें और अपनी नमाज़ों को देखें। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बच्चा 7 साल का हो जाए तो उसको नमाज के लिए ले जाओ, और जब 10 साल का हो जाए तो उसे मार के भी नमाज पढ़ाओ। वैसे तो बच्चों को मारने का हुक्म नहीं है ना, लेकिन नमाज की वजह से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसको मार के भी नमाज पढ़ाओ, लाजमी पढ़ाओ। और देखें, कोई बंदा वेंटिलेटर पे भी लेटा होता है ना, तो उसके लिए भी यही है कि वो नमाज पढ़े, क्योंकि नमाज की माफ़ी किसी सूरत में भी नहीं है। कहते हैं कि औरत को अगर बच्चा पैदा होने वाला है तो वो भी ज़िचकी की हालत में भी जिस तरह भी उससे हो सके वो नमाज़ पढ़े। तो देखिए, अपनी नमाज़ों को तर्क नहीं करें, अपनी नमाज़ों की हिफाजत करें।